So Kiran, it was like I had fun with you, going around your home, then kitchen, your personal life in that sense, your love and passion for the interiors, food, celebrity को आप क्या खिलाते हो, क्या नहीं खिलाते हो, सारे सीक्रेट्स रिवील करें. As a woman, you're always been a role model. जब भी आप reality shows पे you have went there and you know you're meeting your celebrity friends, they've always admired you as a woman. कोई भी जर्नी प्लेन नहीं होती. It's never a plane, you know. It always have up and downs. When your daughter comes and asks you a question, Mama, what was the one thing you want her to follow in her life? What advice you gave her with your past experience? Discipline. Because उसका रीज़न है. If we are not disciplined ना, we can't achieve anything and we can't जो हमारे जो पैशन है, हमारा डेली का काम है, जो हम थोड़ा बहुत अचीव कर रहे हैं आज लाइफ में, जो थोड़ा सा मैंने किया है, अगर मेरा डिसिप्लिन नहीं होगा तो मैं फॉलो नहीं कर सकती. और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि टिल आई एम अलाइव मैं ऐसे ही डिसिप्लिन रहनी चाहिए. मस्ती भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो एक दायरे में रह के. तो मैं ऐसे ही अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना चाहती हूँ, इंजॉय भी करना चाहती हूँ. और बस वो एक चीज़ मुझे फॉलो करना है. और अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि just follow the basic rule and discipline in life, you can achieve anything. Right. But Kiran ma'am, आपसे जब past में जाते हो, obviously we should not believe in past, but you know the past always related to present. Past से धक्के मिले होते हो तो you would like that our future should you know come with some good things you know in the future. उस पे हम काम करते हैं. तो वो क्या incidents था आपकी life का that made your change life? Like you were not professionally know okay हाँ yes I will go and become a fitness trainer. It was never in your cup of tea. You were a normal girl, went for studies and then you had a marriage life and kids. How this all happens? Just little bit of we can just go back. No, I started my career after my both kids. When I was 33 and I got a brain stroke. I got a blood clot in my brain. And that's how fitness journey started. But I never thought कि मुझे कुछ सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करना है, या मुझे जिम ओपन करने हैं, या मुझे कंपटीशन करना है, या मुझे ऐसे करना है, बॉडी बिल्डर. ऐसा कुछ भी नहीं था. बेसिक जैसे हाउसवाइफ चाहती हैं वैसे ही चालू किया था. और बस मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया और अपने जीवन में कुछ करना था कि यू नो उसकी वजह से वो कुछ करने के चक्कर में वो पैशन बन गया. और पैशन बनने के चक्कर में मैंने अमेरिकन मसल्स एंड फिटनेस पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया. और उसके बाद मैंने अपने जिम ओपन किए और सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करना चालू किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप compete किया. और बस ऐसे करते 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 वो जर्नी फिर कहाँ चली गई और मैं बस अपने रूल्स और वो फॉलो करती रही. एंड दैट्स हाउ आई एम हियर. बट यू नो earlier you know used to people, there are so many women are there जिनके लिए marriage is always important, but sometimes marriages don't work. उस pressure से बाहर आना and then to become something big, it's a big achievement. You need lot of energies, lot of good mental health. I don't know who was your backup that time. So is there any backup support you have? Because we always look for a backup support of our husband or family हुई या children हुए या parents. How you deal? कैसे बाहर आए इस चीज़ से? How you? मैं सच बताऊँ ना कि हमेशा सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे हैं स्पेशली गर्ल्स उनका कमाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. उसके बाद आप अपना माइंड का वर्कआउट करो, अपना बॉडी का वर्कआउट करो, ये सब और साथ में आता है. लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो ना तो आप कुछ भी अचीव कर जाओगे. मेंटल हेल्थ के बारे में जनरली हम बात ही नहीं करते हैं. दुनिया में जब कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैरिजेस में प्रॉब्लम हो, चाहे किसी का सेपरेशन हो, या किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, जॉब का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ पहले आता है कि हम सबसे पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इससे डील कैसे किया जाए. योगा और मेडिटेशन एक ऐसा भगवान ने बना के मतलब हम लोगों ने बनाया है ना, अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना तो इंसान को कभी डिप्रेशन होने से होगा ही. अगर होगा भी तो भी उससे बाहर निकल आएगा. तो ब्रेथ की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए. मेरा एवरी डे 30 मिनट का प्रैक्टिस है कि मैं ब्रेथ प्रैक्टिस और मेडिटेशन करती हूँ. उससे मुझे पावर मिलता है.
उससे मेरा दिमाग काम करना चालू करता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में भी आई हैं, ऐसा नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, Yes. तो अकेले इतना सब हैंडल करना, मेरे 2 पेट्स हैं, तो टेक्निकली मेरे 4 बच्चे हैं तो इतना सब कुछ जब आप अकेले करते हो तो एक मेंटल प्रेशर आता है कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन सा शेड्यूल बनाना, फिर आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, खाना बनाना, कमाना, हर चीज़ जब आप अकेले करते हो तो आपको बहुत ही माइंड को स्ट्रांग होना पड़ता है और स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको। Exactly. ये सब कहाँ से आता है? मैं 24 घंटे में 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए ज़रूर निकालती हूँ, जिसमें कंपलसरी डेली मेरा मेडिटेशन और मेरी ब्रेथ प्रैक्टिस वो कंपलसरी होती है, जो हम सबको करनी चाहिए। फिर उसके बाद कभी वॉकिंग करना या फिर मैं जिम जाती हूँ, एक वर्कआउट करना। और मैं बहुत प्रेशर दे के वर्कआउट नहीं करती हूँ कि वर्कआउट करना है, भारी भारी वेट उठाने, वो सब नहीं। इट्स लाइक कि जैसे आपको सुबह उठ के ब्रश करना है तो आप रात को थोड़ी सोचते हो कि मुझे सुबह ब्रश करना है। इसी तरह से मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज। कभी नहीं जाती हूँ तो मैं 30 मिनट वॉक पे चली जाती हूँ। कभी 30 मिनट वॉक नहीं होता है तो मैं घर में मेडिटेशन का प्रैक्टिस करती हूँ या ब्रेथ प्रैक्टिस करती हूँ। बट आई मेक श्योर कि बॉडी शुड बी एक्टिव। Yes. That's it. But that's a very good point you said. But what do you think? आज की डेट पे you have come out of so much of struggle, up and downs in the relationship. Fitness और relationship बहुत related होते हैं. When your relationship is good, you feel like you want to look good, you want to be fit. When your relationship goes down, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो to come back, but it takes time. So how you relate this relationship and fitness? Is it correlated or versus? मैं एक बेसिक बात बताती हूँ कि जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है तो सबसे पहले हम हेल्थ को साइड से रख देते हैं। हम जिम नहीं जाएंगे, हम जो बॉडी की एक्टिविटी है वो करना बंद कर देते हैं, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कितने भी परेशान हो, अगर आप एक 30 मिनट वॉक पे चले जाओगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो हमें वही नहीं छोड़ना चाहिए, और मैंने वही किया। जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आए, जितने भी अप्स एंड डाउन आए मेरी लाइफ में, पर मैंने अपनी हेल्थ को नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरा हेल्थ गया तो सब कुछ चला जाएगा। मेक श्योर कि मैं बॉडी को एक्टिव रखूं, भले मैं योगा करती रहूं या मैं वॉक करती रहूं। मेरा मन नहीं है भारी वेट उठाने का, लाइट वेट उठाऊं, चलेगा, दैट्स ओके। पर जब हम परेशान होते हैं तो हमें स्पेशली वर्कआउट करना चाहिए। So मतलब when you are वो आपके माइंड को फ्रेश कर देगा और बात को भुला देगा। when you are heartbroken, heartbreak, एक्सरसाइज करो। when your marriage is not working, एक्सरसाइज करो। so what is the tip you want to give to a woman, especially men? तो फिर भी एक टाइम के बाद आ जाते हैं। most of the depression cases जल्दी ट्रिगर होते हैं एज के बाद, in women. So what the advice or what thing you will say outcome of a bad marriage or how heartbreak, how to like come out? What are the tips you will say? हमें सबसे पहले ये मान के चलना है कि लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती है, और इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ को ना छोड़ें। अगर कहते हैं ना, अगर कोई रिलेशन टूटता है ना, आपका माइंड सबसे पहले खराब होता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप अपनी हेल्थ को खराब कर देते हो, बॉडी खराब कर दोगे, लोनली लगेगा, सो जाओगे। कोई लोग तो स्ट्रेस ईटर होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि जाओ और एक्सरसाइज कर लो। जाओ, नहीं मन कर रहा, बाहर ठंडी हवा में जाकर बैठ जाओ। वो ठंडी हवा, अकेले जब आप ठंडी हवा में बैठोगे ना, सुबह सुबह बैठोगे, ध्यान करोगे, आपके माइंड को वो फ्यूल मिलेगा। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बजाय इसके कि आप सारा दिन सो जाओ। और आप लोग ड्रिंक करने लगते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर वो काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज उस समय नहीं छोड़नी चाहिए। परेशान हो ना तो ही एक्सरसाइज करो। अगर आपने हिम्मत करके थोड़ा उठ गए ना, तो वो आप अपनी परेशानी से जल्दी बाहर आ जाओगे। आप जो हार्ट ब्रोकन हो ना, वो आप जल्दी कोप अप कर लोगे और जल्दी एक नया सवेरा आएगा और आप ज्यादा हेल्दी रह पाओगे। So this is a great advice for all the heartbreak, bad marriages. Yes, दिल टूटता है, हार्ट ब्रेक होता है, go and do workout. So, but nowadays, where social media impact is so much. All celebrities, like actresses, they had to be on fit. Sometimes they gain weight because hormonal changes होते हैं. The audience could not able to accept that. So, how you like take this? That everybody goes through up and down, and you are a personal fitness trainer for so many actresses. So, what is your opinion on that and perception? सबसे पहले तो लोगों को ये समझना है कि चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों या फिटनेस एक्सपर्ट हों,
हम ह्यूमन हैं, yes हम इंसान हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, उनका बॉडी उनका माइंड चेंज हो सकता है, और ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिससे ये सारे चेंजेस होंगे कंपलसरी। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। किसी को ऐसे लगता है कि इसके 6 पैक है तो जिंदगी भर जब तक ये Six pack, जिएगा इंसान हाँ। उसके 6 पैक रहना चाहिए। ये अगर इतनी इसकी स्किन बहुत खूबसूरत है और ये ऐसी है 16 इयर्स की, तो ये वैसे ही 60 तक भी वैसे ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं Expectations. एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन बंद करना चाहिए। और हमें बस इतना समझना चाहिए, मैं लोगों को यही कहूँगी कि वी आर ह्यूमन। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका भी वेट घटता बढ़ता है। तो आप उससे ये मत करिए कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि भाई, बट आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही वो कनेक्शन रहता है एक फैंस के बीच में, और एक टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर और आप वो किसी प्रेशर को- में भी जाते हैं सेलिब्रिटीज। अगर आप किसी को ह्यूमन समझने लगोगे ना, और ये समझ इट्स ओके, अगर आप ये सोचोगे ना इट्स ओके, ही एंड शी इज अ ह्यूमन, चलता है, अभी ऐसा है, प्रॉब्लम चल रहा है, बाद में वो ठीक कर लेंगे और बना लेंगे अपने आप को, दैट्स ओके। अगर हम थोड़ा सा चिल हो जाएंगे ना तो कंफर्टेबल हो जाएगा सेलिब्रिटीज को भी, और जो भी फिटनेस एक्सपर्ट अभी जैसे ऑल वुमेन्स गो थ्रू हार्मोनल चेंजेस, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जब सेलिब्रिटी एक्ट्रेस का बाहर नाम आता है, शी वेंट थ्रू अ रेयर डिजीज, शी गेन वेट, सो व्हाई, वो भी अपनी एक स्ट्रेस स्ट्रगल में होती है इंडस्ट्रीज में। तो सेलिब्रिटीज का जो लाइफ होता है ना, वो बहुत ही, मैं स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन अगर आप एक पर्दे पे आ गए और लोगों के सामने आ गए, आप सोशल मीडिया में आ गए, एक फेस आ गया आपका सामने, तो फिर वो आपका कुछ रहता नहीं है, फिर वो लोगों का हो जाता है और लोग आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और फिर आपको इतना संभल के चलना पड़ता है। लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हमारी एज हो जाती है तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इतने सारे हार्ट ब्रेकिंग होते हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन हम लोग सेलिब्रिटीज़ और जो भी फेस होता है पब्लिक का, वो इतने स्ट्रेस में चल रहा होता है कि उसको पब्लिक के सामने सिर्फ स्माइल करके रहना है और वैसे ही रहना है। समटाइम इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो, बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। तो अब वो पब्लिक को समझाना थोड़ा सा, आई नो यू बीन पर्सनली विद देम, सो यू नो द पेन, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर। I know. अभी जैसे divorces are very common, right? But when a celebrity is in the divorce, it's a big thing. It's a big hype. People wants to know about it. How you relate to them, you know, when you see all this news around, because they are your friends, they are humans, right? They are all your friends. When aati hai news, so and so got divorced, so and so got, and I think these news goes like anything, viral ho jati hain. When this kind of news you hear, what is your reaction? How you take it in your mind? सिंपल सी बात है कि जब इस तरह की न्यूज़ आती हैं, सबसे पहला इम्पैक्ट तो सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी पड़ता है, और जो लोगों के हम फेस हैं सामने, हम पब्लिक फिगर हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उनके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, हम सामने से देख के कैसे बता सकते हैं? हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन दे आर गॉन थ्रू, अंदर जिसका चल रहा होता है वो उन्हीं को मालूम होता है। तो बजाय इसके कि अब वो तो दुनिया है, इंसान का नेचर है, वो अज्यूम करेगा, तो मैं उस बारे में इतना बॉदर नहीं करती हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा जज नहीं करती हूँ लोगों को। तो दैट्स ओके, जिसकी लाइफ में जो हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ अपने घर में रह रहे हैं या कोई भी एक रिलेशन चल रहा है, तो उनको उनके रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा मालूम है, बजाय कि हम उसको अज्यूम करते रहें और जज करते रहें। तो बेटर है कि हम अज्यूम ना करें और उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दें, एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव और आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छी बात बोली आपने। लाइक व्हेन कपल इज सेपरेटिंग, दे से थेरेपी में जाओ, बट मुझे लगता है फिटनेस थेरेपी भी होनी चाहिए। फिटनेस थेरेपी इज द बेस्ट। कपल दे शुड गो टुगेदर। इसके बारे में आई थिंक नोबडी टॉक, दे ऑलवेज से यू गो फॉर कपल थेरेपी, यू गो टू द डॉक्टर, ट्राई गो फॉर काउंसलिंग। सो समवेयर एज यू थिंक एज अ कपल दे शुड कम टुगेदर एंड go for a walk, go for fitness. ये like बहुत this, बहुत अच्छा है, पता है? It's a couple yes fitness. बिल्कुल, फिटनेस अगर दोनों फिटनेस में रहेंगे और थोड़ा सा संभल के चलेंगे, थेरेपी, फिटनेस थेरेपी, वो एक थेरेपी के जैसे है, और शायद लाइफ बहुत बेटर हो जाएगा और एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा है। Nobody we should talk send also. a couple for a fitness therapy. Yes, fitness therapy is very important. So have you thought of it, and you would like to counsel that, जहाँ पे couples come together and you can advise for of course.
मेरे पास तो बहुत सारे बातें हैं उनसे उनसे करने के लिए कि हम कैसे उसको थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं फिटनेस से और हेल्थ से, क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हम फिट रहेंगे, हमारे माइंड का वर्कआउट रहेगा, हम मेडिटेशन करेंगे तो शायद हमारा माइंड अच्छा सोचेगा और हमारे रिलेशनशिप मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होंगे क्योंकि हमारी काउंसलिंग अच्छी होगी। फ्रेशनेस यू कैन स्टार्ट विद। Yeah. सो अगर आपके पास कोई कपल आता है, सो व्हाट टिप्स यू विल गिव फॉर अ फिटनेस थेरेपी? नहीं, सबसे पहले तो मैं उनको कहूंगी जाओ और साथ में मेडिटेशन करो बैठ के। Wow, that's you can solve marriage issues. सिंपल कि बस कुछ मत करो, डेली 30 मिनट आप मेडिटेशन करो और ब्रेथ Together. प्रैक्टिस करो साथ में। हाँ। और कुछ नहीं करना, बात मत करो एक दूसरे के साथ, बस Okay. इतना करो। Okay. एटलीस्ट 1 महीने तक आप सिर्फ ये करो और शांत रहो, ऑटोमेटिकली ना मुझे लगता है चीजें बहुत बेटर होने लगेंगी, मुझे ऐसे लगता Okay, this is the first. Second thing, what they should do? है। साथ में जाओ, उसके बाद वॉक पे चले जाओ साथ में दोनों। Good one. उसके बाद धीरे धीरे जिम चले जाओ साथ में दोनों। Okay. ऐसे करते साथ में कपल होते शायद फिर प्यार थोड़ा- कैसे जग जाएगा? फिर वो पार्टनर प्यार जग जाएगा और वो पार्टनर वर्कआउट होता है ना, जिसे बोलते हैं पार्टनर वर्कआउट करो तो बहुत सारी चीजें शायद हो सकता है बहुत अच्छी हो So जाए। personally, आप इतना इंडस्ट्री में रहे हो, इतने closely you were there with the celebrities. So do you find a normal person marriage and with like a celebrity marriage, आपको do you find any difference when they are when a normal couple, a common man is in marriage and when celebrities in the marriage? दोनों में pressure same ही होता होगा, but do you find any difference? नहीं, मैं बताऊं ना कि सिंपल सी बात है कि उस सेलिब्रिटीज का मैरिज हो या सेलिब्रिटीज का एक नॉर्मल इंसान के साथ भी मैरिज हो, प्रेशर हर तरफ होता है। Okay. मुझे लगता है सेलिब्रिटीज अब साथ में 2 सेलिब्रिटी की शादी होती है तो शायद वो एक दूसरे के काम को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, रात रात की शिफ्ट होती है, कब आना है कब जाना है, वो शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लेकिन जब एक विदाउट सेलिब्रिटी से शादी होती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उनको पता नहीं होता कि कितनी देर से आएंगे, क्या होगा, फिर बहुत सारे डिफरेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो सेम काम नहीं होता ना, तो शायद वो प्रॉब्लम होता है। तो आजकल देखा जाए तो वो सेलिब्रिटीज हो या नॉन सेलिब्रिटीज, सबकी शादियां टूट रही हैं। वही समझ में नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो शायद वो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने अपनी बेटी को जब वो when she was ready for the marriage and she came, Mama, I want to get married. So what advice you gave for a marriage for both of them? उनको कुछ बैठ के समझाया था? हाँ, मैंने मेरे जो सन इन लॉ हैं, मैंने भी उनको बोला था कि तुम दोनों अगर रेडी हो तो अच्छी बात है, लेकिन जीवन में थोड़ी सी चीज़ें आप दोनों को समझने की हैं, दैट्स इट, कि आपको कैसे आगे करना है। शादी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमने महंगे कपड़े पहने, लहंगा पहना और शोशा किया, शादी हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ शादी। शादी 2 परिवारों के बीच है और आपको बाद में किस तरह से करना है, किस तरह से रहना है, एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देना है। तुम दोनों दोस्त हो, दोस्त शादी करो, दोस्त ही रहो। शादी के बाद तुम पति और शादी के तुम पत्नी मत बन जाना। You did, that is the point where I think बी फ्रेंड्स। अगर दोनों वैसे ही रहोगे, वैसे ही बात करोगे जैसे आज हो वैसे, तो ये लॉन्ग लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जहाँ वो पति पत्नी का हिसाब किताब आ गया कि मैं पति हूँ और मैं पत्नी हूँ, दोस्तों के बीच आ गया, तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू आगे जाके। तो मैंने वही कहा था, अगर तुम दोनों इन सब चीज़ों के लिए रेडी हो और उसके बाद फिर कैसे आपको फैमिली प्लान करना है, कब करना है। मैंने कहा शादी के बाद प्लानिंग तो चाहिए। आप अनमैरिड के जैसे हवा में नहीं घूम सकते हो कि कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो थोड़ा सा प्लानिंग से चलोगे तो लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। और जस्ट वन थिंग, बी फ्रेंड्स। yes, so फ्रेंड्स रहो दोनों। But you were scared, like when your daughter told I want to get married, और एक रहता है ना कि because you struggled alone and did so many things in your life you faced. You were little bit insecure first time you faced in your life? नहीं, मैं इनसिक्योर तो नहीं थी क्योंकि मैं अपने सन इन लॉ को काफ़ी टाइम से जानती थी। दे वर डेटिंग थोड़े टाइम से, तो मैं समझ गई थी कि वो किस तरह के नेचर के हैं। तो ही इज़ वेरी गुड एंड मेच्योर, काम। पीयू थोड़ी छोटी है तो वो बच्चे के जैसे रहती है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वॉच करती हूँ, तो मैंने उनकी काफ़ी चीज़ें वॉच की, मेरे सन इन लॉ की। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे बाय नेचर। और तो इस वजह से स्कैर्ड तो नहीं थी मैं, लेकिन मुझे पता था कि हाँ दोनों बहुत अच्छा कर लेंगे। बिकॉज मैं काफ़ी, क्योंकि हम जब रोज़ किसी को देखते हैं अपनी आंखों के सामने,
तो अब सारी शादियां भी ऐसा नहीं बोलूँगी, देयर आर कपल जो बहुत ही सुंदर हैं और अपने दोस्त के जैसे रहते हैं और लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किचन में भी बाहर भी एक दूसरे का सजेशन लेना, नॉट एज अ बॉस कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं बॉस हूँ, या लड़की मैं कमा रही हूँ तो नहीं, बॉस नहीं। आप दोनों फ्रेंड्स हो, दोनों को फैमिली चलानी है, कभी कोई ज्यादा कमा रहा है, कभी कोई ज्यादा कमा रहा है, और दोनों को एक साथ रहना है, समझना है, दैट्स इट। बॉस कोई भी नहीं है, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को चलना है, तो दैट्स इट। मुझे लगता था स्कैर्ड नहीं थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ वो दोनों बहुत अच्छा कर जाएंगे। But as a parent, like you have seen your kid growing, right? And now the trend is changing. Now parents are changing their mindset. As we see, more of the marriages are like getting over in 6 months, 1 year, 2 year. So now live-in is being accepted. What is your opinion? Is it such a big drama or hawa, or you can just as a parent advise, or people are accepting it, they are sending their living kids, relationship, okay, go for a live-in for 1 year. Like Neena Gupta recent interview, she said, okay, I did a one mistake that I have not sent my daughter for live-in. In 1 year she got divorced. So what is your opinion on that? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करती हूँ। लिविंग रिलेशनशिप अभी भी हमारे इंडिया में उतना नहीं है जितना अब्रॉड में है, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ तो सब कुछ बहुत, ये चीज़ें बहुत अलग है। लिविंग के मैं भी फेवर में नहीं हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि आप जब किसी से शादी कर रहे हो तो डेट करो और एक दूसरे को पहचानो। डेट पे इट्स ओनली 1-2 hours you meet, right? मतलब आप पूरे दिन में एक दूसरे के अगर साथ काम करते हो, बातें करो, बैठो, मिलो और टाइम दो अपने रिलेशन को। 1 साल, 2 साल, 3 साल चाहिए, आपको जितना टाइम लेना है लो और एक दूसरे को समझो। और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अभी हम ऐसे ही फ्रेंड्स रहेंगे और शादी करनी है हमको, दैट्स गो फॉर इट। बट हाँ लिविंग रिलेशनशिप में मैं उतना बिलीव नहीं करती हूँ अभी भी। मैं अभी भी वो अपना ओल्ड स्कूल फॉलो करती हूँ वो। तो हाँ, तो आई डोंट बिलीव इन दिस, बट या कि एक दूसरे को शादी से पहले अगर आप पहचानते हो अच्छे से, पहचानो अच्छे से, उसके बाद शादी करो। अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है, पहचानने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, और नहीं पहचानने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन डू यू बिलीव इन सेकंड मैरिज? सी डिपेंड्स, दिस इज नॉट अबाउट what I believe, depends। कभी कभी पहली मैरिज बहुत अच्छी नहीं चलती है और दूसरी बहुत अच्छी चलती है। कभी कभी पहली भी अच्छी नहीं चलती, दूसरी भी अच्छी नहीं चलती और तीसरी भी अच्छी नहीं चलती। तो हर तरह के केसेस होते हैं। तो मैं उतना उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि नो, आई डोंट बिलीव द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जिसको जैसे रहना है रहो, और मैरिज चलनी होती है तो कैसे भी चल जाती है। ये तो एक सिक्का है। ट्रू। लगा तो लगा, नहीं लगा तो एक नहीं तो दो भी नहीं तो तीन भी नहीं चलेगी। तो अब आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी लाइफ की, बुक। मतलब वो बुक में क्या है? ऑलरेडी इन योर इंटरव्यूज पीपल नो एवरीथिंग अबाउट यू ऑलमोस्ट। Now recently your book has been launched very in a grand way in Mumbai by Harbhajan Singh, by his wife, and celebrities are really appreciating your book. If I want, you can just show us to our fans. And हाँ, ये मेरी बुक है। Fitness Machine, wow, what a name! इसकी क्या जर्नी थी? Who approached you when you thought you wanted to have a book? It was your thought or somebody inspired you कि किरण आपकी जो लाइफ है it has to come in a book? What was the story about? डॉक्टर दीपक सिंह, जिन्होंने सूरमा मूवी बनाई है और काफ़ी पंजाबी मूवीज़ बनाई हैं, उनका प्रोड्यूसर का मुझे कॉल आया था, मेल आया था उनका, और उसके बाद हमने प्रोसेस चालू किया। तो हमने ये कोविड जब चालू हुआ था उससे 1 महीने पहले ही आई थिंक ये प्रोजेक्ट मैंने साइन किया था, और उसके बाद इमीडिएटली कोविड आ गया। वो 3 साल तो ऐसे ही चले गए। सो पास्ट 2 ईयर्स से थोड़ा काम थोड़ा प्रोग्रेस पे है। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमें सबसे पहले बुक निकालनी चाहिए, और तो ये पूरी उन्होंने ही लिखी है, डॉक्टर दीपक जी ने। इस बुक में बहुत कुछ ऐसा है उन 50 सालों के बारे में जो शायद पब्लिक को कभी, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता भी नहीं लगेगा। ओहो, अच्छा। और इसकी अब बायोपिक बनने वाली है। यस, तो मूवी, नेक्स्ट माय क्वेश्चन वाज दैट ओनली। तो ये बुक में वो सब कुछ है जीवन के बारे में, कि कहाँ से चालू किया और कैसे हुआ,
कुछ ऐसा सीक्रेट जो इस बुक से ही पता चलेगा, जो मतलब हाँ, आपने बहुत सारे कैमरा के secrets हैं। सामने नहीं शेयर करना पसंद किया हो? हाँ, उसके लिए ये बुक खरीदना पड़ेगा और ये बुक खरीद के आप पढ़िए, और बहुत ही सिंपल भाषा में है, बहुत ही सरल भाषा में है, इसे कोई भी पढ़ सकता है। तो शायद ये बुक पढ़ के स्ट्रगल्स जो हमारे होते हैं उनके बारे में मालूम पड़ेगा। और बहुत कुछ है, शायद मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, बट यस, ये बुक सबको खरीदनी चाहिए। सो और वुमेन के कौन से टॉपिक मेन फोकस इसमें कि हम इतनी परेशानियों के बाद भी कैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ग्रेट। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उन परेशानियों से लड़ के सो नहीं जाते हो, बैठ नहीं जाते हो, कैसे उठ के आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो और अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने घर को कैसा बनाते हो, और कैसे लोगों को आप इंस्पायर करते हो। हम इस जीवन में आए हैं तो कुछ तो करना है, तो अगर हम इंस्पायर करके जाएं तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या होगी। कि जब हम नहीं रहेंगे तो शायद लोग इस बात को याद रखें कि हाँ। एंड दिस बुक शोज एज इज नॉट द बार। यस, यू आर 50 लाइक यू डोंट लुक, आई शुड नॉट से, बट यू डोंट लुक लाइक। तो हम अपनी एक कहते हैं ना, नेवर टू लेट, कि हम किसी एज में भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे विजन्स कैसे क्लियर होने चाहिए, हम किसी भी एज में अपने आप को फिट रख सकते हैं, परेशानियों से लड़ के आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर है। तो या फिटनेस मशीन। एंड देर आर यू नो पीपल ऑलवेज से कि यंग में लोग ज़्यादा फिट रहते हैं। देर आर कपल्स लाइक, और देर आर सेपरेटली लाइक यू नो 40s और 50s में, 55 में वी सडनली सम ऑफ द यंग मैन्स एंड वुमेन हु आर कमिंग फॉरवर्ड 55 के 60 के, फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस वीडियोस बना रहे हैं, एंड दे आर इन गेटिंग रिलेशनशिप लाइक ए यंग मैन और वुमेन। हाउ यू सी दैट? इट्स अ ये फिटनेस का कीड़ा बूझ जाता है, या मतलब दैट गिव्स अ टॉनिक टू देयर लाइफ बैक? सी, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ ना, सोशल मीडिया में कुछ भी हो रहा है। आप सोशल मीडिया खोलो और सोशल मीडिया में कुछ भी हो रहा है। ओके। मैं उसके बारे में इतना नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जो लोग फिट हैं तो डेफिनेटली, अगर वो 50 और 55 में भी बहुत फिट हैं, तो हैट्स ऑफ यू नो दीज पीपल, जो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई ओल्ड एज है या 60 भी है, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डांस कर रहे हो तो वो एक हैप्पीनेस है, थेरेपी है आपकी, कि आपको वो पसंद है, आपको जो भी पसंद बोलते हैं 60 में तो टेंपल जाना चाहिए, बट देयर आर 60 कपल्स हु आर गेटिंग मैरिड एंड दे आर मेकिंग गुड वीडियोस। कुछ नहीं है। व्हाट इज योर टेक? दिल को जो अच्छा लगे, जिससे आपको खुशी मिल रही हो, अगर आप वो करने में आपको खुशी मिल रही है और आप कर रहे हो, और वो आपके लिए थेरेपी के जैसे काम कर रहा है। हमें नहीं पता कि जो इंसान कर रहा है वो अपने जीवन में किस दौर से गुजर रहा होगा, वो ये डांस क्यों कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो उसको थेरेपी लग रही है, डू इट अपनी हैप्पीनेस के लिए। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें भी आ रही है सोशल मीडिया में, लेकिन अगर कुछ अच्छे के लिए इस तरह से आ रहा है, कोई हैप्पीनेस के लिए कर रहा है, तो डू इट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पीपल गेटिंग मैरिड ऑन देयर 60s? और अच्छा लगता है। सी, जब हम 60s में और इस एज में जब शादी लोग करते हैं, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकली। वो फिजिकली नहीं होता, हम सबको एक साथी की ज़रूरत होती है अपनी बातें शेयर करने के लिए और अपने दुख सुख बांटने के लिए। तो शायद उसके लिए लगता है कि हमें एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकली, वो तो एक टाइम तक रहता है, लेकिन बाद में अपना मन और हल्का करने के लिए, और साथ में दो लोग बैठेंगे प्यार से, दोस्त के जैसे बात करेंगे, साथ में वॉक पे जाएंगे, साथ में एक बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। That's true. So after your book about the biopic, like how excited you are and how you've been approached, when we can see your movie? बायोपिक तो अभी काम चल रहा है। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर दीपक सिंह जी, वो इस पे काम कर रहे हैं। देखते हैं वो मूवी कब आता है। अच्छी चीज़ें आने के लिए टाइम लगता है, उसके लिए लोगों को इंतजार करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक योर मूवी विल नॉट बी दैट सिंपल, द काइंड ऑफ स्ट्रगल, वो बॉडी चेंजेस, द काइंड ऑफ फिटनेस एक चाहिए, मतलब जो हम आपकी पहली फोटोज देखते हैं और अब में देखते हैं। सो what do you think, what is your like imagination होता है ना कि यार ये हीरोइन कर सकती, she can relate to me, because you are been with celebrities and watching movies, so somewhere you know you have more of connectivity, you know the real side of there. बायोपिक
थोड़ी डिफिकल्ट होगी जो भी करेगा, क्योंकि उनको टाइम देना है पहली Yes. बात तो, वैसा बॉडी बनाना, उस स्टेज पे जाना, आपके फिर six नॉर्मल packs 46 में दिखाना। फिर वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है Yes, अलग अलग, हाँ। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और वो अब भगवान को पता है कि मेरी बायोपिक कौन करने वाला है, ऐसे दिमाग नहीं, में बट बहुत आपके सारे। दिमाग में, बिकॉज यू आर इनटू सेलिब्रिटीज विद यू नो, मैं अगर बॉलीवुड में बात करूं तो विद्या बालन ओह और भूमि पेडनेकर वाह, और प्रियंका चोपड़ा, ओह ओके। ये तीनों मेरे हमेशा दिमाग में रहती हैं कि वो लोग So अपना Vidya बेस्ट ma'am, दे सकती है। I know Vidya ma'am. She's a very nice lady. She always welcome Bhumi also. She's we very interview- natural. Yes, very natural. विद्या बालन इज वेरी नेचुरल। Yes. तो मुझे लगता है कि मैं उस ऑरा की हूँ कि मेरा जो नेचुरल, I think this message should go to Vidya ma'am. I think she must be aware also. She been approached. I don't know. नो आइडिया, पर मुझे लगता है कि ये मूवी जो भी करेगा, जो भी एक्ट्रेस करेंगी, उनको टाइम तो देना पड़ेगा। Yes. और उसमें बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि उसमें फिजिकली उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। Vidya ma'am is always doing these kind of movies. या सो That's a good अब choice वो you had. अब भगवान तेलुगु को में पता आ है। जाए थोड़ा, तेलुगु में तेलुगु कोई में- पर्सनालिटी। तेलुगु में अनुष्का। मुझे पहला नाम यही लग रहा था। She actually suits that. अनुष्का इज वेरी नेचुरल Yes. एक्ट्रेस। She will do तो justice. एक वो है जो उसको जस्टिस कर सकती है। हाँ, सो कभी ऐसा बात नहीं हुई अनुष्का से, या मतलब नहीं, मैं सच बताऊँ movie ना, या- मैं अपने प्रोफेशन को और अपनी इन चीज़ों को एक बॉर्डर लाइन में रखती हूँ कि मैं ये अलग और वो अलग, मैं उस बारे में कभी बात नहीं करती हूँ। ये मेरा काम भी नहीं है। मेरे प्रोड्यूसर हैं और जो टीम है वही उनसे बात करेगी, उनको Okay. किसको हायर करना है, तो मैं हमेशा एक लाइन खींच रखती हूँ। तो मैं प्रोफेशनली उनसे बात अभी नहीं अभी करती। रिसेंटली जब ये न्यूज़ बहुत ओल्ड हो गई है, जैसे समंता और अनुष्का, दे वेंट थ्रू सम मेंटल हेल्थ एंड यू नो द हेल्थ इश्यूज, सो नाउ दे आर कमिंग आउट। आई मीन दैट इज ऑल्सो एक बैड फेज आता है तो गुड फेज भी आता है। हाउ यू डिफाइन दैट? सी, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम, मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम 75% लोगों को है। यस, बट दे डोंट कम आउट। सिंपल। जो पब्लिक फिगर हैं वो उनका सामने आ जाता है, जिनका नहीं है वो आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं। Yes. कितने लोग हैं, कितनी हाउसवाइफ हैं, आप सोचो, Yes. जिनको मेंटल हेल्थ इशू है, पर वो लोग सामने नहीं आ पाती बिकॉज दे आर नॉट पब्लिक फिगर। जो पब्लिक फिगर है उनका पूरी सोशल मीडिया में आ जाता है। तो वही कि अगर आप एक्सरसाइज करो, सब करो, तो आप इससे बाहर निकल आओगे। एक्सरसाइज ओनली द सॉल्यूशन। But there is a stage of a woman coming into menopause, right? I don't know about you, but everybody says that time you need a support. A woman is into a new birth, a new Yeah. horizon, Yeah. which person don't understand. She needs more of the support of a partner. People say kids का support चाहिए होता है, open mindedness नहीं है। मतलब there was a movie, I've seen a documentary जहाँ पे a woman going through a menopause, husband relate नहीं कर पाता but बेटा relate कर पाता है, and he take a initiative to take her to the doctor. मम्मा चलो, आपको मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाउ पीपल, क्योंकि वो दिखता नहीं है बट इंटरनली व्हाट यू से एंड व्हाट एडवाइस यू से। नहीं, मैं खुद मेनोपॉज के दौर से चल रही हूँ। पता है, उस चीज को किसी को समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपके जो बॉडी में अंदर चेंजेस होते हैं, आपके मूड में, आपकी बहुत सारी, आपके बॉडी में कभी आपको सडनली गर्मी लगने लगती है, सडनली ठंडा लगने लगता है, मूड आपका कभी एकदम से ख़राब हो जाता है, एकदम से रोना आता है, फिर लगता है एकदम ठंडी हवा में बाहर निकल जाओ, आपका थोड़ा वेट पुट ऑन हो जाता है, ऑल ऑफ सडन आपको पता नहीं लगता, एंजाइटी हो जाती है, आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, confusion, मतलब बहुत सारे चेंजेस। क्योंकि तो उस चीज़ को बच्चों को समझाना या किसी और को समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो यू स्ट्रगल। मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर भी उस चीज़ को स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मैं और मेरे दोनों पेट हैं, बच्चे की तो बेटी की शादी हो गई है, बेटा बैंगलोर में है, मैं सिंगल पेरेंट। तो मुझे जो करना है अकेले करना है, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है मैं अकेली हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है, बेटी कुछ बोलती है, बेटा कुछ, तो मैं कभी कभी उनको समझा नहीं पाती हूँ। मैं कहती हूँ तुम लोगों को समझ नहीं आएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं उसे समझाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बस मुझे शांत रहना है। तो मैं शांत रहती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ,
चैंट करती हूँ और इसी तरह से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हूँ। So I think that awareness should not be given to the kids and husband. देना that, चाहिए। that after 40s the Yes. woman goes to this. मतलब हमें ही बताया जाता है कि भैया तुम इसमें एडजस्ट करो, तुम ऐसा होगा तो वैसे करो. Why not the training is given to the other side? वो होना चाहिए। वो कैसे आप परसेप्शन लेते हो कि मुझे लगता है कैसे? उसके वर्कशॉप्स होने चाहिए। Yes. उसके वर्कशॉप होने चाहिए, इंटरव्यू होने चाहिए, आर्टिकल्स आने चाहिए कि Mothers at 40, mothers, wives yes, at 40s when they're going उसी through. से ही अवेयरनेस आएगा। Yes. अदरवाइज ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। Because she needs more of support of a partner that time. Yes. And men is in a other stage. Yes. So how you define that? मतलब कैसे इस चीज को solve की जा सकती है if it's that problem comes in your pocket, somebody asks you for that advice regarding के how a male partner should support a female partner. नहीं, सिंपल है कि उनको समझना है। हम जब तक किसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, अभी मेनोपॉज के बारे में और इन चीज़ों के बारे में हस्बैंड को भी उतना पता नहीं होगा, Yeah. उनको सब तो दे शुड रीड अबाउट, उनको पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जैसे हम औरतें, इतनी सारे इंटरव्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं कि मेरी वाइफ को क्या हो रहा है, Yes. मतलब वो सडनली ऐसा क्यों है, डॉक्टर के पास भी चले गए, सब हो गया, नहीं ठीक हो रहा है, उसका मूड इतने स्विंग क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेनोपॉज हो रहा है, अच्छा ओके मेनोपॉज क्या होता है, लेट्स रीड अबाउट इट। Yes. तो जितना That वो पढ़ेंगे, वो इनिशिएट तो लेना चाहिए कि जब वो पढ़ेंगे उसके बारे में तब उन्हें समझ में आएगा कि ओके ये हो रहा है, इसके लिए ये हो रहा है, उसके सिम्टम्स हैं ये। सो हाउ यू डील विद इट, आजकल यूट्यूब में हर जगह सब कुछ है कि इससे डील कैसे किया जाए, आप अपने पार्टनर को कैसे साथ दे सकते हो। तो जितना वो पढ़ेंगे और सुनेंगे उस तरह से अपने पार्टनर को वो साथ दे सकते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, आप पढ़ो, समझो और अपने पार्टनर का साथ दो। Wow, great. Really, it was so inspirational, right? And I just wanted 5 celebrities का मैं नाम लूँगी और उनके favorite exercise आप बताइए जो वो बैठे बैठे करते हैं, shoots पे होते हैं या आपने उनको ये टिप दी हो या उनके favorite ones. So पहले again आपकी तमन्ना मैडम, उनकी favorite क्या है exercise? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Okay, strength training. हाँ, वो बैठे बैठे भी उनका बस चले तो बस बैठे बैठे भी कर लेती हैं। अनुष्का? शी लव ऑल्सो, उनको लेग वर्कआउट बहुत पसंद है, स्क्वाट्स और वो सब। तो ओके, प्रभास? बिग डंबल्स, बिग जिम, स्ट्रेंथ, पावर, बाहुबली है। बाहुबली। राजमौली सर? मैनुअल वर्कआउट उनको बहुत पसंद है, रनिंग करना, जॉगिंग करना, मैनुअल वर्कआउट करना। जहाँ बैठे हैं वहीं से मैं दौड़ लगा के जाऊंगा, ऐसा। रामचरण? स्ट्रेंथ, कैलिस्थेनिक वर्कआउट या स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है। सूर्या? मोर ऑफ स्ट्रेंथ के साथ साथ मैनुअल। राणा से क्रॉसफिट राणा डंबल, जिम, heavy dumbbells, heavy squats, workout, like full power. I think Prakash Raj also you train. प्रकाश राज उनको लाइट वेट और उनको वो सब वैसा और फूड पे कंट्रोल उनको वो पसंद। So mostly in Telugu celebrities you've been in touch. Like if I'm not missing, these are the ones. Any other? If I'm missing, you can tell me. नहीं, तापसी को मैंने ट्रेन किया है बहुत टाइम पहले, उनको मैंने 3-4 महीने ट्रेन किया था। शी हैज लॉट ऑफ पावर, मतलब वो तो एकदम टॉम बॉय के जैसे है, जितना भी मैं उनको जानती हूँ। She is a tomboy. But in your every interview, you are giving compliments and the credit to Ramcharan sir for your starting of your career. कैसे मिले, कैसे वो एक लाइफ का फर्स्ट शॉट होता है ना, या लाइफ का अचीवमेंट, वो प्रोजेक्ट कैसे मिला आपको? हाउ यू गॉट इट? राम की मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अभी प्रभास के साथ है, तो हम लोग साथ में वर्कआउट कराने गए थे रामचरण जी को। और वहाँ पे फिर उन्होंने सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि उन्होंने मुझे पूछा था कि किरण आप उपासना को ट्रेन करोगे? मैंने बोला या व्हाई नॉट। तो फिर मैंने उपासना को ट्रेन किया। उसके बाद मैंने उनको मन की इच्छा मैंने उनको बताई थी कि मुझे तमन्ना को ट्रेन करना है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इमीडिएटली उन्होंने फ़ोन पे बात किया और तमन्ना ने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ से वर्कआउट चालू किया। और उसके बाद तमन्ना तो मेरी लिटरली वो मुझे बोलती थी किरण मैं तुम्हारी PR हूँ। और फिर वहाँ से जो चालू हुआ सेलिब्रिटीज़ का दौर कि धीरे धीरे करके मैंने ट्रेन करना चालू किया। उसके बाद जब राजमौली जी का आया था तो आई थिंक प्रभास ने ही बोला था कि किरण को राजमौली जी को ट्रेन करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से राजमौली जी को ट्रेन किया। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे हम शूट पे सारे सेलिब्रिटीज मिलते गए, ट्रेन करते रहे और दैट्स हाउ यू नो। फिर आपकी एक और जर्नी शुरू हो गई, डीजे। हाँ, वो कैसे शुरू हुआ? वुमेन डीजे म्यूजिक में मैं बचपन से ही हूँ। मैंने 25 इयर्स इंडियन वोकल म्यूजिक सीखा है।
तो मुझे म्यूज़िक में कुछ करना था, शादी के बाद छूट गया था। और फिर जब मैं 42 की थी तो मैंने डीजेइंग सीखा, और वहाँ से फिर मैंने अपने डिस्क जॉकी की जर्नी बट चालू की। DJs आर मोस्टली एट नाइट, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर हाउ यू बैलेंस इट? मॉर्निंग आपको उठना है, काम करना है, नाइट हो जाती है, कैसे अपने मेंटल और कैसे बॉडी एंड एवरीथिंग यू आर बैलेंसिंग? सी अगेन, मैं एक्सरसाइज करती हूँ और बहुत ही डिसिप्लिन मेरी लाइफ है। तो अगर आप बहुत डिसिप्लिन हो अपनी लाइफ में तो आप हर चीज़ मैनेज कर जाओगे। कि जैसे ही शो, मैं बहुत ही टाइम पे जाती हूँ अपने शो पे, टाइम से निकलती हूँ, बिल्कुल ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, बैठना नहीं। मैं कभी ड्रिंक करना, स्मोक करना या आफ्टर पार्टी करना, ये सब मैंने कभी नहीं किया, तो मुझे नहीं पता उस बारे में। तो जैसे ही ख़त्म होता है मैं फटाफट से सीधे अपने घर आती हूँ, चेंज करके सो जाती हूँ, फिर सुबह वर्कआउट। तो मेरे टाइम बहुत बच जाता है। मुझे जितना टाइम मिलता है या तो मैं अपना काम करती हूँ या थोड़ा बहुत सो जाती हूँ, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बहुत ही एक अपना डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करती हूँ। ओके, तो इसकी वजह से मैं वो काम भी कर पा रही हूँ। ग्रेट। सो डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सैलरी यू गॉट फ्रॉम रामचरण, उपासना, प्रभास? जो फर्स्ट सैलरी का होता है ना एक फील, वो कितनी थी और आपने उसका किया क्या उस सैलरी का? कितनी थी? योर फर्स्ट सैलरी, सेलिब्रिटी फर्स्ट सैलरी कहाँ से आई थी? 25,000। किसने दिया था वो? उपासना ने? राजमौली जी। अच्छा, राजमौली जी फर्स्ट थे। हाँ। उनकी आपने फर्स्ट 15 साल पहले। वाह, तो क्या किया उस सैलरी का? क्या किया? हाँ, बहुत खुश हुई मैं। Of course, that's your और हम first. मदर्स की आदत होती है कि जमा करते जाओ बस। तो मैं सिर्फ सेव करती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ। So you just save that money. So that's the first salary with the celebrity gifts. मतलब अब ये बुक हो गई, सब आपके चैप्टर्स खुल गए, अब नेक्स्ट क्या एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है एट द एज ऑफ 50? हाँ, अभी मैं सिर्फ मेरा जो गोल है वो हेल्दी रहने का है, कि मैं अच्छा वर्कआउट करती हूँ, हेल्दी रहती हूँ। और मेन मेरी जो अभी बुक आई है और अभी जो बायोपिक आने वाली है उस पर काम चल रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। तो उसी पे ही काम चल रहा है फ्यूचर। सो नाउ वी कैन सी किरण मूवी वेरी सून, होपफुली। हाँ, होपफुली। एंड यू हैव डिसाइड, आपके माइंड में भी जो थे मतलब एक्ट्रेसेस, आई थिंक दे शुड कंसिडर एंड वी कैन सी वेरी सून। अब जैसे ही एक्ट्रेस मिलेगी और वो अग्री करेंगी मेरा रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत काम होने वाला है। और वैसे ही जो भगवान को मंजूर। That's a great thing. So thank you so much, Kiran, giving me a wonderful time. मुझे तो मतलब टाइम मतलब ऐसे लगता है क्यों खत्म हो गया because it was never a interview with you. It's like healing, and I also need that energies, and I am also taking very good things from this house with you. So I think interview के बहाने मुझे भी बहुत boost up मिलता है, you know, when you meet good people around you. So thank you so much, and I'm eagerly waiting to see your first show. आपके जैसे ही मूवी है, आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज वी नीड इट, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। सो थैंक यू सो मच नेहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही, ये इंटरव्यू नहीं था, एक नेचुरल डिस्कशन था। टॉक है ना, वी नीड टू शेयर विद ईच अदर। हम सिर्फ शेयर, शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, केयरिंग दैट इज केयरिंग। तो हम सिर्फ शेयर कर रहे थे एक दूसरे से, और इट वाज सच अ प्लेजर। Thank you so much, Kiran, giving me this wonderful time for me. Thank you so much. So for all updates, keep watching us. Very soon we are coming with more interviews. Till then, goodbye.